प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख और सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल को हम देखेंगे। ठीक, पहले अभिलेख है। ठीक, तो हाथी गुफा अभिलेख यह किनके शासनकाल में हुआ था? कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में हुआ था जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गोतमी बलश्री। नासिक अभिलेख कब हुआ था? गोतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गोतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के काल में हुआ था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के काल में हुआ था। एंड एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के काल में एहोल अभिलेख, एहोल एहोल अभिलेख किनके काल में हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के काल में, शासन काल में। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर में मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। 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 एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। तो अभिलेख हम देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल और उसका नदी किस नदी के किनारे है, स्थिति का है और उत्खनन करता कौन थे। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर, पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब में है। वैसे पंजाब इंडिया में भी पड़ जाता है और पाकिस्तान, जब बंटवारा हुआ था तो पंजाब का दो टुक हो गया था, कुछ पंजाब पाकिस्तान में चले गए और कुछ इंडिया में। और इसका उत्खनन करता क्या था? दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा, रावी नदी, पंजाब, पाकिस्तान, दयाराम साहनी 1921। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? सिंधु नदी के तट पे पड़ता है। कहाँ पे? सिंधु नदी। और यह सिंध प्रांत, कहाँ पे? सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो। राखल दास बनर्जी इसका जो है उत्खनन किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और सिंध प्रांत पाकिस्तान, राखल दास बनर्जी इसका उत्खनन किया था 1922 में। थर्ड है चनहुद्रो। चनहुद्रो कहाँ पड़ता है? सिंधु नदी के तट पे ये पड़ता है। चनहुद्रो सिंधु नदी, सिंध प्रांत में चनहुद्रो पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है सिंध प्रांत, ये तो पता ही होगा। और इनका उत्खनन किया था मेके किया था 1925 में। और इसका उत्खनन करता बाद में मजुमदार भी किया था। तो चनहुद्रो किस नदी पे है? सिंधु। इसका उत्खनन किया था मेके और मजुमदार, और इसकी स्थिति है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर
हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन, घग्गर नदी, हनुमानगढ़, राजस्थान। और इसका उत्खनन किया था घोष ने। कौन किया था? घोष 1951 में किया था। और बीबी लाल ने भी इसका बाद में उत्खनन किया था। कालीबंगन का किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी। कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। और इसका उत्खनन किया था घोष 1951, बीबी लाल भी किया था। अब है 5th नंबर में कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ पड़ता है? सिंधु नदी के तट पे पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पे और सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका उत्खनन किया था फजल अहमद ने 1953 में। कोटदीजी सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत में पड़ता है और यह सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद 1953 में इसका उत्खनन किया था। रंगपुर, रंगपुर कहाँ पे है? मादर। यह मादर जिला काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। काठियावाड़ गुजरात में मादर नदी के किनारे पे जो है यह मादर नदी है, काठियावाड़ जिला गुजरात में। और इसका उत्खनन किया था रंगनाथ राव, रंगनाथ राव 1953 में किया था। ठीक। 7th में है रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? सतलज नदी के किनारे। इसकी स्थिति है रोपड़ पंजाब। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। यह रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। और इसका उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा 1953 में किया था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है और इसकी स्थिति रोपड़ पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा इसका उत्खनन किए थे। अब आगे देखते हैं। अब है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? यह भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। भोगवा नदी के तट पे लोथल पड़ता है और इसकी स्थिति अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में लोथल नदी बहती है, भोगवा नदी के तट पर है। और यह इसका उत्खनन करता क्या था? रंगनाथ राव 1954 में। रंगनाथ राव 1954 में लोथल का उत्खनन किया था। भोगवा नदी के तट पर है लोथल और इसकी स्थिति अहमदाबाद गुजरात में। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है और यह मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ पे है? दास्क नदी के तट पर है। इसकी स्थिति मकरान पड़ता है, पाकिस्तान में मकरान पड़ता है। सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे है और यह मकरान पाकिस्तान में। और इसका उत्खनन किया था ऑरेल एस्टोइन ने 1927 में। ऑरेल एस्टोइन ने 1927 में। 11th में बनमाली, बनमाली रंगोई नदी के तट पर है और यह इसकी स्थिति हिसार में है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। और बनमाली का उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसका उत्खनन किया था। बनमाली कहाँ पे है? रंगोई नदी के तट पर, हिसार हरियाणा में। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसका उत्खनन किया था। अब धौलावीरा, धौलावीरा को लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात में पड़ता है। इसकी स्थिति कहाँ है? कच्छ गुजरात में, लूनी नदी के तट पे। जेपी जोशी ने 1967 में इसका उत्खनन किया था। अब है सोतका, सोतका कहाँ है? सोतका है सादीकोर नदी के तट पे।
कहाँ पे? सादिकोट नदी के तट पे। यह बलूचिस्तान में पड़ जाता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो पड़ता है उसी के पास सादिकोट नदी के तट पर शोध का। और इसका जॉर्ज डेल्स ने 1962 में इसका उत्खनन किया था। अब है लास्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? सुरकोटदा पड़ता है सुतकोतदा नदी के तट पे। और यह कच्छ गुजरात में बहता है नदी। अ, और इसका अति क्या था? जगपति जोशी ने 1964 में। उसके बाद आगे देख लेते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? राखी गढ़ी घग्घर घग्घर नदी के तट पे पड़ता है। और यह इसकी स्थिति है हिसार हरियाणा में। इसका उत्खनन किया था सूरजभान ने 1963 में। राखी घग्घर नदी के तट पे हिसार हरियाणा में इसकी स्थिति है। और इसका उत्खनन करता है कौन है? सूरजभान 1963 में। आगे देखते हैं 16th में डेमाबाद। डेमाबाद कहाँ पड़ता है? पड़वड़ा। पड़वड़ा नदी के तट पे डेमाबाद पड़ता है। और इसकी स्थिति है अहमदनगर। कहाँ है? अहमदनगर। और इसका उत्खनन कौन किया था? बीपी बोपदीकर। कौन किया था? बीपी बोपदीकर ने इसका उत्खनन किया था। फिर से देख लेते हैं देमाबाद पड़वड़ा नदी के तट पे इसकी स्थिति अहमदनगर। और इसका उत्खनन किया था बीपी बोपदीकर ने। आगे देखते हैं बालाकोट। बालाकोट की स्थिति कहाँ है? मनसेहरा। मनसेहरा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और यह किस नदी पे था? कुनहार नदी के तट पे था। और इसका उत्खनन किया था जॉर्ज एफ डेल्स ने। 18th में मांडा। मांडा किस नदी के तट पे था? चिनाब नदी के तट पर। या जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी क्षेत्र यही था मांडा। और इसका उत्खनन किया था जेपी जोशी ने 1976 में। फिर से देख लेते हैं मांडा चिनाब नदी के तट पे जम्मू कश्मीर। और अगर सबसे उत्तरी भी पूछे तो मांडा ही होगा। और इसका उत्खनन किया था जेपी जोशी 1976 में। अब है रोजरी। रोजरी कहाँ पे है? भादर नदी के तट पे पड़ता है रोजरी। और यह सौराष्ट्र गुजरात में इसकी स्थिति है। भादर नदी कहाँ बहती है? सौराष्ट्र गुजरात में। और इसका उत्खनन कौन किया था? पुरातात्विक विभाग ने इसका उत्खनन किया था। लास्ट है मिताथल। मिताथल कहाँ पड़ता है? यमुना और चौरांग नदी पे पड़ता है। इसकी स्थिति है भिवानी हरियाणा में पड़ता है। और इसका उत्खनन किया था सूरजभान ने 1968 में। तो इस क्लास में इतना ही।